डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू के कंप्लीट ग्रामर को देखेंगे। स्टूडेंट्स, उर्दू ग्रामर आपको 21 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुहावरात को देखें। पहले नंबर पर है आफत का पर काला, यानी बहुत शरीर, बहुत शरारती। तौबा तौबा, वो लड़का तो आफत का पर काला है। दूसरे नंबर पर है पाला पड़ना, यानी वास्ता पड़ना। हाय, किस जलील आदमी से मेरा पाला पड़ा है। आपे से बाहर होना, यानी बहुत गुस्सा होना। राजू की बातें सुनकर उसके माँ बाप आपे से बाहर हो गए। आसमान से बातें करना, बहुत बुलंद होना, यानी ऊंचा होना। दिल्ली शहर की इमारतें आसमान से बातें करती हैं। आग बगूला होना, बहुत गुस्सा होना। मैंने ऐसी क्या खता की जो आप आग बगूला हो रहे हो। उल्टी पट्टी पढ़ाना, गुमराह करना। राजू हमेशा हर एक को उल्टी पट्टी पढ़ाता है। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। अपनी कामयाबी की खबर सुनकर वो बाग बाग हो गया। जान में जान आना, सुकून हासिल होना। माँ ने जब बच्चे को ज़िंदा देखा तो उसकी जान में जान आ गई। उसके बाद है खाक उड़ाना, बदनाम करना। जब हमने खाक उड़ाई तो वो खाक हो गया। दिल भर आना, आँखों में आंसू आना। ये खबर सुनते ही मेरा दिल भर आया। कलमा पढ़ना, किसी की तरफ माइल होना, यानी अट्रैक्ट होना। आजकल हर कोई उसके नाम का कलमा पढ़ रहा है। खून सफ़ेद होना, मोहब्बत न रहना। आजकल उसका खून सफ़ेद हो गया है। मेरी सूरत भी देखना उसे गवारा नहीं। मक्खियाँ मारना, सुस्त रहना। वो दिन भर मक्खियाँ मारता रहता है। नज़र करना, हवाले करना। राजू ने सारी दौलत अपने भाई की नज़र कर दी। एक न सुनना, यानी बात न मानना। हट धर्मी करना। अकरम अपने माँ बाप की एक नहीं सुनता है। छाती पीटना, मातम करना। राजू की मौत पर उसके माँ बाप छाती पीट रहे हैं। पगड़ी उछालना, जलील करना। वो हर किसी की पगड़ी उछालता रहता है। आस्तीन का सांप होना, छुपा दुश्मन होना। मेरा दोस्त ही मेरा आस्तीन का सांप निकला। हाथ पाँव मारना, कोशिश करना। हाथ पाँव मारते रहो, एक दिन कामयाब हो जाओगे। पाँव धो धोकर पीना, इज्जत करना। नेक औलाद अपने माँ बाप के पाँव धो धोकर पीते हैं। डर के मारे कांप उठना, घबरा जाना। कोरोना के खौफ से लोग डर के मारे कांप रहे हैं। खाक डालना, रफा दफा करना। झगड़े वाली बातों पर खाक डालना ही बेहतर है। खाक में मिलना, मिट जाना। इंसान को मरने के बाद खाक में ही मिलना है। कांटे बोना, बुराई करना। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि कांटे बोने चाहिए। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दिल जलाना, दुख देना। इस खबर से हमारा दिल जलने लगा है। छाती पर मूंग डालना, दुख पहुंचाना। राजू ने अपने दुश्मन की छाती पर मूंग डालना शुरू किया है। जान पर खेलना, खतरे का काम करना। राजू ने अपनी जान पर खेलकर अकरम को डूबने से बचाया। नज़र लगना, बुरा असर पड़ना। राजू को न जाने किसकी नज़र लगी जो आजकल बहुत बीमार रहने लगा है। इफाका होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छुटकारा पाना। कोरोना की बीमारी से लोग अब इफाका हो रहे हैं। बेपरकी उड़ाना, झूठी बात फैलाना। उसकी आदत है कि वो बेपरकी उड़ाता है। आजकल करना, टाल मटोल करना। कर्ज अदा करने में आजकल नहीं करना चाहिए।
तलाश करना, ढूंढना। हिंदुस्तान ने कोरोना की दवा तलाश कर दी है। तारे गिनना, रात भर जागना। आजकल के बच्चे रात भर तारे गिनते रहते हैं। फूले न समाना, बहुत खुश होना। अपनी इम्तिहान की कामयाबी की खबर सुनकर वो फूले न समाया। आंखें चुराना, सामना न कर सकना। जब से मैंने राजू की चोरी पकड़ी है वो मुझसे आंखें चुराता है। टस से मस न होना, हरकत न करना। माँ ने बेटे को बहुत समझाया मगर वो टस से मस न हुआ। पांचों उंगलियां घी में होना, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना। राजू की नौकरी लगने पर उसके घर वालों की पांचों उंगलियां घी में हैं। टसवे बहाना, झूठ मूठ रोना। मकार औरत ने टसवे बहाकर शौहर को मना लिया। 8-8 आंसू रोना, जार जार रोना। लोग लता मंगेशकर की मौत पर 8-8 आंसू रोए। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद करना। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद करना। जो लड़के आवारागर्दी करते हैं वो खुद अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आंखें दिखाना, घूरना। आंखें क्यों दिखाते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आंखें सफ़ेद होना, अंधा होना। बेटे की जुदाई में रोते रोते बूढ़े बाप की आंखें सफ़ेद हो गईं। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। बच्चा अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है। एड़ियाँ रगड़ना, सख्त तकलीफ़ में होना। बेचारा मरीज़ एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते इस दुनिया से चल बसा। बाल की खाल उतारना, छानबीन करना। राजू हर बात की खाल की बाल उतारता है। उल्टी गंगा बहाना, रिवाज के खिलाफ होना। उनका तो हर काम ही निराला है, हमेशा उल्टी गंगा बहाते रहते हैं। दौड़ धूप करना, कोशिश करना। मैंने उसे ढूंढने की बहुत दौड़ धूप की मगर वो नहीं मिला। तारे तोड़ कर लाना, मुश्किल से मुश्किल काम करना। मैं आपके लिए तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। आटे में नमक होना, बहुत थोड़ा होना। इम्तिहान के लिए इतनी तैयारी आटे में नमक के बराबर है। 3-5 करना, झगड़ा करना। भाई 3-5 करने से क्या फ़ायदा? 1 और 1 11, मिलजुल कर काम करना। एक दूसरे का साथ दो क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। हक्का बक्का रह जाना, हैरान होना। मदारी के करतब देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। उल्टे पाँव लौटना, जल्दी वापस आना। मैं नानी के घर से उल्टे पाँव लौट आया। राई का पहाड़ बनाना, बात को बढ़ाकर पेश करना। बात इतनी तो नहीं थी जितनी तुम राई का पहाड़ बना रहे हो। राल टपकना, लालच होना। ताज़ा रसगुल्ले देखकर राजू की राल टपकने लगी। रोंगटे खड़े होना, डर जाना। रीछ को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जले पर नमक छिड़कना, ज़ख्म बढ़ाना। तुम तो तरस खाओ, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? टट्टी की आड़ में छुपकर बुरे काम करना। राजू हमेशा टट्टी की आड़ में शिकार खेलता है। पत्थर की लकीर होना, वादे का पक्का होना। वो जो कहता है पत्थर की लकीर होती है। सांस फूलना, थक जाना। हमारे घर से स्कूल इतनी दूर है कि चलते चलते सांस फूल जाती है। सर पर कफन बांधना, मरने को तैयार रहना। राजू हर वक्त सर पर कफन बांधे तैयार रहता है। सांप सूंघ जाना, खामोशी छा जाना। राजू को
जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो उसे जैसे सांप सूंघ जाता है। ईद का चांद होना, कभी कभी नजर आना, अरे भाई तुम तो ईद के चांद हो गए हो। काफिया तंग करना, परेशान करना, राजू ने असलम का काफिया तंग करके रखा है। कब्र में पाँव होना, मौत के करीब होना, आपके पाँव कब्र में, आपके पाँव कब्र में हैं, कुछ तो शर्म करो। जान के लाले पड़ना, जान खतरे में होना, राजू इतना सख्त बीमार है कि उसको जान के लाले पड़ गए हैं। होशो हवास खोना, बदहवास हो जाना, राजू की मौत की खबर सुनकर उसके माँ बाप होशो हवास खो बैठे। कलेजा ठंडा होना, तस्कीन पाना, गुमशुदा बच्चे को वापस पाकर माँ का कलेजा ठंडा हो गया। जान जोखों में डालना, जान खतरे में डालना, बाप ने बेटे की खातिर अपनी जान जोखों में डाल दी। आब आब होना, शर्मिंदा होना, उसे अपनी नाकामी पर आब आब होना पड़ा। आड़े आना, मुश्किल में काम आना, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में आड़े आए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है। बेड़ा उठाना, जिम्मा लेना, सरकार ने हिंदुस्तान को खुशहाल बनाने का बेड़ा उठा रखा है। पेट काटना, बचत करना, गरीब लोग पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये आपके 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरे थे। अब हम हुरूफ की अक़साम को देखेंगे। ठीक है, मुहावरे आपको 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे और हुरूफ की अक़साम आपको 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यहाँ से एक सवाल। अब देखें, हुरूफ हर्फ की जमा है। ठीक है, और हर्फ वो कलमा है जो न इस्म होता है, इस्म मानी नॉन, जो न इस्म होता है और न फेल मानी वर्ब, बल्कि 2 इस्मों को आपस में मिलाने का काम करता है। मसलन का, को, पर वगैरह। ठीक है, हर्फ की मुंदरजा झैल अक़साम है। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 3 पेपर में पूछी जाएंगी। 3 में से आपने कोई 2 करनी है। पहले नंबर पर है हर्फ जार, जिनको हम प्रेपोजिशन भी कहते हैं। वो हुरूफ जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाएं, मसलन पर, तक, से वगैरह। ठीक है, उसके बाद है हर्फ अत्फ। अत्फ का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, वो हुरूफ जो 2 कलमों या 2 इस्मों को आपस में मिलाएं, मसलन और, या, फिर वगैरह। हर्फ निदा, वो हुरूफ जो किसी को पुकारने के मौके पर बोले जाएं, मसलन ओ, ए, अरे वगैरह। हर्फ ईजाब, वो हुरूफ जो पुकारने के जवाब में बोले जाएं, मसलन हाँ जी, ठीक, जी वगैरह। हर्फ शर्त, वो हुरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाएं, मसलन अगर, जूँ ही, जब तक वगैरह। हर्फ जज़ा, वो हुरूफ जो शर्त के जवाब में बोले जाएं, मसलन मगर, पर, लेकिन वगैरह। हर्फ इनबिसात, इनबिसात का मतलब होता है खुशी। ठीक है, वो हुरूफ जो खुशी के मौके पर बोले जाएं, मसलन आहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह वगैरह। हर्फ तहसीन, बच्चों तहसीन का मतलब होता है तारीफ़। वो हुरूफ जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाएं, मसलन बहुत खूब, माशाअल्लाह, शाबाश वगैरह। हर्फ तासीफ़, तासीफ़ का मतलब होता है अफसोस। वो हुरूफ जो अफसोस के मौके पर बोले जाएं, मसलन उफ़, अफसोस, सद अफसोस वगैरह। हर्फ इस्तिफ़ाम, इस्तिफ़ाम का मतलब होता है पूछना। वो हुरूफ जो सवाल पूछने के लिए बोले जाएं, मसलन क्या, कहाँ, कौन वगैरह। हर्फ तशबीह, वो हुरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल हों, मसलन मिस्ल, तरह, जैसे, हुबहू वगैरह। हर्फ इजाफ़त, वो हुरूफ जो इस्मों के आपसी ताल्लुक़ या लगाव को ज़ाहिर करते हों, मसलन का, के, की वगैरह। ठीक है, उसके बाद है हर्फ ताजुब, वो हुरूफ जो हैरानगी या ताजुब के मौके पर
बोले जाएं। मसलन अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, ला हौल वला कुव्वत वगैरह। हर्फ नफरीन, नफरीन का मतलब होता है नफ़रत, वो हरूफ जो नफ़रत के इजहार के लिए बोले जाएं। मसलन छी छी छी, थू थू, लानत वगैरह। उसके बाद है हर्फ इल्लत या हर्फ तालील, वो हरूफ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करें। मसलन क्योंकि, इसलिए, लिहाजा वगैरह। हर्फ ताकीद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हरूफ जिनसे कलाम में यानी बातचीत में ज़ोर पैदा हो। मसलन बिल्कुल, ज़रूर, तमाम वगैरह। हर्फ नफ़ी, नफ़ी का मतलब होता है इनकार, वो हरूफ जो इनकार के मौके पर बोले जाएं। मसलन नहीं, ना वगैरह। अब देखें, उसके बाद आपको एक सवाल पूछा जाता है, हिदायत के मुताबिक सही जवाब का इंतखाब करें। ठीक है, ये सवाल आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखें आप। ठीक है, पहले नंबर पर है इसमें सिफत। ठीक है, इसमें सिफत जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, वो इस्म जिसमें किसी चीज़ या शख्स की खूबी या बुराई खुसूसियत ज़ाहिर हो। मतलब वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या हालत को ज़ाहिर करे। ठीक है, जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, खूबी या हालत को ज़ाहिर करे, उसे इसमें सिफत कहते हैं। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक जुमला दिया जाएगा कि अकरम बहुत होशियार है। अब इस जुमले में लफ्ज़ होशियार क्या है, तो यहाँ पर ये इसमें सिफत है। ठीक है, कैसे? क्योंकि होशियार वो लफ्ज़ है जो अकरम की खूबी को ज़ाहिर कर रहा है। तो जो लफ्ज़ किसी इस्म की अच्छाई, खूबी, बुराई या हालत को ज़ाहिर करे, उसे इसमें सिफत कहते हैं। तो इस जुमले में लफ्ज़ होशियार सिफत है। दूसरे एग्जांपल देखें, असलम बहुत शरारती है। अब शरारती यहाँ पर एक थोड़ी बुराई की बात है। तो अब यहाँ पर देखें, वो लफ्ज़ यानी शरारती वो लफ्ज़ है जो असलम की बुराई को ज़ाहिर कर रहा है। तो इस जुमले में लफ्ज़ शरारती सिफत है। उसके बाद है राजू बहुत ज़हीन है। ज़हीन मतलब बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो राजू की अच्छाई को ज़ाहिर किया जा रहा है, तो इस जुमले में लफ्ज़ ज़हीन सिफत है। कश्मीर के बागात बहुत खूबसूरत हैं, यानी कश्मीर की खूबसूरती को, ठीक है, कश्मीर की खूबसूरती को क्या किया जा रहा है, ज़ाहिर किया जा रहा है कि खूबसूरत है। तो यहाँ पर खूबसूरत सिफत है। उस लड़की की आवाज़ सुरीली है, अच्छी है मतलब है, यानी लड़की की तारीफ़ हो रही है, तो जिस इस्म की तारीफ़ की जाए उसे सिफत कहते हैं। तो ये सुरीली यहाँ पर सिफत है, खूबसूरत जो है सिफत है। इस नदी में बहुत गोल पत्थर हैं। अब देखो, नदी के पत्थरों की क्या बताई जा रही है, हालत बताई जा रही है कि वो कैसे हैं। ठीक है, तो वो गोल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोल जो है ये क्या है, सिफत है। पानी बहुत ठंडा है। अब देखो, पानी की कैफियत को जाहिर किया जा रहा है, पानी की हालत को जाहिर किया जा रहा है कि पानी ठंडा है या गर्म। अगर यहाँ पर पानी बहुत गर्म है तो गर्म भी सिफत होना था, ठंडा है तो भी सिफत है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आप याद रखें इन्हें, सिर्फ डेफिनेशन अच्छे से याद रखें, ऑटोमेटिकली आप इसको आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद है इसमें फ़ाइल। देखो, वो इस्म जो काम करने वाले को जाहिर करे। ठीक है, मान लो मैं एक इस्म हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो जो कोई काम करता हो, काम करने वाले को इसमें फ़ाइल कहते हैं। जो भी कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, ठीक है, उसे हम इसमें फ़ाइल कहते हैं। मसलन बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अब देखो, बिल्ली ने कोई काम किया, ठीक है, यानी बिल्ली ने कोई काम किया, तो इस जुमले में लफ्ज़ बिल्ली इसमें फ़ाइल है। बिल्ली ने क्या काम किया, चूहे को पकड़ने का। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्ली जो है ये इसमें फ़ाइल है। लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है। अब देखो, लकड़हारा कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लकड़हारा क्या है, इसमें फ़ाइल, इसमें फ़ाइल। उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, यानी उस्ताद ने कोई काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, तो उस्ताद यहाँ पर इसमें फ़ाइल है। बशीर ने सांप को मारा। अब देखो, यहाँ पर बशीर ने कुछ काम किया, यानी सांप को मारा, तो यहाँ पर बशीर इसमें फ़ाइल है। दर्जी कपड़े सीता है। तो दर्जी कोई काम कर रहा है, कोई काम करता है, तो काम करने वाले को इसमें फ़ाइल कहते हैं। तो यहाँ पर दर्जी जो है इसमें फ़ाइल है। उसके बाद है इसमें मफ़ूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस्म जिस पर
कोई काम वाक़ई हुआ हो, यानी जिस इस्म के साथ कुछ हो उसे मफ़ूल कहते हैं। ठीक है, जिस जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए उसे इसमें मफ़ूल कहते हैं। जिस इस्म के साथ कुछ हुआ हो उसे इसमें मफ़ूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अब देखो, चूहा यहाँ पर इस्म है, चूहे के साथ कुछ हुआ यानी चूहे को पकड़ा गया, तो यहाँ पर चूहे क्या है, इसमें मफ़ूल। तो आपको ये जुमला आएगा कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। इस जुमले में लफ्ज़ चूहा क्या है, तो आप लिखेंगे इसमें मफ़ूल। ठीक है। लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है। अब देखो, लकड़ियों के साथ कुछ हो रहा है यानी लकड़ियों को काटा जा रहा है। ठीक है, तो लकड़ियाँ यहाँ पर क्या है, इसमें मफ़ूल। उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया। अब उस्ताद ने क्या काम किया, बच्चों को पढ़ाया, यानी बच्चों के साथ हुआ कुछ, बच्चों के साथ क्या हुआ, बच्चों को यानी पढ़ाया गया, तो बच्चे यहाँ पर इसमें मफ़ूल है। बशीर ने सांप को मारा, यानी सांप के साथ कुछ हुआ, सांप को क्या किया गया, सांप के साथ क्या किया गया, उसको मारा गया, तो यहाँ पर सांप जो है ये इसमें मफ़ूल आएगा। असलम ने खत लिखा। देखो, खत को लिखा गया, खत के साथ कुछ हुआ, तो यहाँ पर खत जो है ये इसमें मफ़ूल आएगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं इसमें मफ़ूल की एक और पहचान बताता हूँ। इसके वज़न पर, मफ़ूल के वज़न पर जो भी अल्फाज हों वो इसमें मफ़ूल होंगे, जैसे मज़लूम। ठीक है, मज़लूम, आप इन अल्फाज को याद रखें, जिस जुमले में ये अल्फाज हों तो वो इसमें मफ़ूल होगा। मज़लूम, मतलूब, मतलूब, मकतूल, मकतूल, मंसूब। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इसमें मफ़ूल होंगे। उसके बाद तज़कीर व तानीस। तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं, तानीस मुअन्नस को कहते हैं। तो देखो, नर इस्म को मुज़क्कर कहते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का वगैरह। मुअन्नस मादा इस्म को कहते हैं, जैसे घोड़ी, लड़की वगैरह। अब एग्जाम्पल देखें, आपको कुछ अल्फाज दिए जाएंगे, जैसे बारिश, तो आपने ये वाज़ेह करना है कि बारिश मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो तेज़ बारिश हो रही है। अब देखो, रही से वाज़ेह हुआ कि बारिश मुअन्नस है। रोटी, मैंने रोटी खाई, खाई से वाज़ेह हुआ कि रोटी मुअन्नस है। अगर यहाँ पर खाया आता तो फिर मुज़क्कर होना था, लेकिन आप जुमला खुद बनाएं, मैंने रोटी खाया, है ना, तो जुमला बोलने से ही आपको एक सेंस बनती है। आप देख लेना, शरबत बहुत मीठा है। याद रखें, शरबत हमेशा मुज़क्कर रखा जाएगा। ठीक है, तो शरबत मुअन्नस नहीं, मुज़क्कर रखना है। शरबत बहुत मीठा है, तो मीठा से ज़ाहिर हुआ कि शरबत मुज़क्कर है। कलम, ये कलम बहुत अच्छा है, मुज़क्कर आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है और आप गलती करते हैं, दही, ये जो है मुज़क्कर है। दही, दही बहुत खट्टा है, तो ये मुज़क्कर आएगा। ठीक है, उसके बाद है रुमाल, मेरा रुमाल लाल रंग का है, तो ये मुज़क्कर है। किताब, ये उर्दू की किताब है, मुअन्नस। अब की से ज़ाहिर हुआ कि ये मुअन्नस है। तस्वीर, ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है, मुअन्नस। ठीक है, कितनी से ज़ाहिर हुआ कि तस्वीर मुअन्नस है। संदूक, संदूक किताबों से भरा है। अब देखो, भरा से साबित हुआ कि संदूक जो है ये मुज़क्कर है। आसमान नीला है। ठीक है, तो नीला से ज़ाहिर हुआ कि मुज़क्कर है। अगर ऐसे होता कि आसमान नीली है ना, देखो सेंस नहीं बन रही है, तो ये आप देख लेना। चाँद, ईद का चाँद निकल गया। ठीक है, तो ये मुज़क्कर है। कमीज़, आपकी कमीज़ बहुत अच्छी है। हम ये नहीं कहते कि आपका कमीज़ बहुत अच्छा है। ठीक है, या आपकी कमीज़ बहुत अच्छा है, तो कमीज़ मुअन्नस है। बादल गरज रहा है, तो लफ्ज़ बादल जो है मुज़क्कर है। वरक, ये मेरी किताब का वरक है, मुज़क्कर। ठीक है, पेज। टोपी, ये मेरी टोपी है, ये मुअन्नस आएगा। ठीक है, तो लिबास, आपका लिबास बहुत अच्छा है। लिबास मानी कपड़े, तो लिबास जो है यहाँ पर अच्छा से ज़ाहिर हुआ कि लिबास मुज़क्कर है। आपका लिबास बहुत अच्छी है ना, ये गलत सेंस दे रहा है। दरख्त, चिनार का दरख्त बहुत बड़ा होता है, तो बड़ा से ज़ाहिर हुआ कि दरख्त जो है ये मुज़क्कर है। कुर्सी, ये कुर्सी बहुत हल्की है, या कुर्सी टूट गई। अब देखो, गई से ज़ाहिर हुआ कि कुर्सी मुअन्नस है, या यहाँ पर हल्की से ज़ाहिर हुआ कि कुर्सी जो है मुअन्नस है। फूल, ये गुलाब का फूल है,
तो फूल जो है मुज़क्कर आएगा। दही बहुत खट्टा है, तो दही जो है ये मुज़क्कर आएगा। खेत, ये खेत मेरा है, तो मुज़क्कर है। इमारत, कितनी शानदार इमारत है, तो ये मुअन्नस आएगा। घास, घास बहुत लंबा है, तो घास जो है मुज़क्कर आएगा। शराब, शराब नहीं पीनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, पीनी से जाहिर हुआ कि शराब मुअन्नस है। दवा, मैंने दवा खाई, तो यहाँ पर दवा जो है मुअन्नस है। दुकान, ये हमारी दुकान है। अब देखो, हमारी से जाहिर हुआ कि दुकान मुअन्नस है। किराया, कितना किराया हुआ, तो ये मुज़क्कर है। तनख्वाह, मेरी तनख्वाह बहुत कम है। अब मेरी से जाहिर हुआ, अगर मेरा होता तो फिर ये मुज़क्कर होना था, लेकिन मेरा तनख्वाह बहुत कम है। देखो गलत जुमला है, तो मेरी तनख्वाह बहुत कम है, मुअन्नस। उल्फत, उल्फत नफ़रत में बदल गई। अब गई से जाहिर हुआ कि उल्फत मुअन्नस है। गुर्बत, गुर्बत बहुत बुरी शय है, यानी बुरी चीज़ है, तो गुर्बत मुअन्नस है। दुनिया बहुत बड़ी है, अब बड़ी से जाहिर हुआ कि दुनिया मुअन्नस है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी अल्फाज आज तक के जितने पेपर्स हुए हैं वहीं से लिए गए हैं, ठीक है, और आप खुद भी एग्ज़ाम में बना सकते हैं। उसके बाद है वाहिद जमा। वाहिद, एक इस्म को वाहिद कहते हैं, यानी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, जैसे किताब, तस्वीर वगैरह। जमा का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा इस्मों को जमा कहते हैं, यानी दो किताबें, ज़्यादा तस्वीरें, तस्वीर वगैरह, ठीक है। तो पहले नंबर पर है वरक, ये मेरी किताब का वरक है। वरक मानी पेज, ठीक है। तो वरक देखो एक पेज है, ये मेरी किताब का। देखो ये है और हैं में फ़र्क है। ये जो है ये ज़्यादा के लिए लगाया जाता है, और है जो है ये सिर्फ एक के लिए लगाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। है के साथ हमेशा वाहिद होगा और हैं के साथ हमेशा जमा होगा, ये आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पर है औराक। वरक की जमा औराक है, ठीक है, पेजिस ज़्यादा, सभी औराक जल गए, ठीक है, तो ये जमा आएगा। तस्वीर, तस्वीर तस्वीर की जमा है, तो आपको तस्वीर भी पूछा जा सकता है। तो तस्वीर जो है, तस्वीर ये जमा है। ये गांधी जी की तस्वीर हैं, यानी ज़्यादा तस्वीरें हैं, तो ये जमा आएगा। उसके बाद है सबब। सबब का मतलब होता है कारण, क्या सबब है, ठीक है, तो क्या सबब है, एक सबब है मानी, तो ये वाहिद है। उसके बाद है असबाब। असबाब का मतलब होता है ज़्यादा कारण, रीजन्स, तो सबब की जमा असबाब है, ठीक है। आलूदगी, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको आप के लिखना, ठीक है। आलूदगी के कई असबाब हैं, असबाब मतलब ज़्यादा कारण हैं आलूदगी के, तो ये जमा आएगा, ठीक है। उसके बाद है तरफ। राम मेरी तरफ आ रहा है, मतलब साइड, मेरी साइड आ रहा है, तो ये मतलब तरफ जो है एक साइड है, तो ये वाहिद आएगा। तरफ की जमा अतराफ़ है, ठीक है, यानी फोर साइड्स, ठीक है। अतराफ़, हमारे अतराफ़ हवाएं चल रही हैं, तो ये जुमला जो है, ये अतराफ़ जो है ये जमा है, ठीक है। उसके बाद है कागज़ात। कागज़ात कागज़ की जमा है, तो सभी कागज़ात जल गए, ठीक है, तो कागज़ात यहाँ पर जमा है। उसके बाद है तस्वीर। आपकी तस्वीर बहुत अच्छी है। अब देखें तस्वीर जो है ये सिंगुलर मानी वाहिद है। जरासीम, जरासीम बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो जरासीम ज़्यादा हैं, तो ये जमा है। उल्मा, हमारे गांव में बेहतरीन उल्मा आए हुए हैं, तो हैं लगाया है हमने, तो यहाँ पर ये आएगा जमा। उसके बाद है दिन। आज का दिन गुज़र गया, तो ये वाहिद है, ये गुज़र गया एक ही दिन था, ठीक है, तो वाहिद है ये। औरतें, अच्छी औरतें अच्छे बच्चों को जन्म देती हैं, तो ये जमा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका ग्रामर था। एक और आपका लास्ट पार्ट है तरकीब नहवी। तरकीब नहवी, ये तरकीब नहवी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। याद रहे स्टूडेंट्स, तरकीब नहवी से आप 7 मार्क्स जो हैं हासिल कर सकते हैं। तो जो लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस लिंक को ज़रूर देखें। आपको तरकीब नहवी आसानी से समझ आ जाएगी, और साथ ही 7 मार्क्स भी आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना
न भूलें।